2020 जब देश में पहली बार कुछ लॉकडाउन में अनलॉक किया गया, खोला गया, कुछ राहत दी गई, तो सबसे पहले मैंने दिल्ली से चलकर हरिद्वार जो पावन गंगा है, भागीरथी, पापनाशिनी, मोक्षदायिनी गंगा, यहाँ आने का मन में था विचार। और ये विचार इसलिए भी ज़रूरी था कि लगभग 3 महीनों के लॉकडाउन के दौरान जब दिल्ली सील थी, यूपी सील था, कोई कहीं नहीं आ जा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था, तो ऐसे अवसर पर बहुत से हमारे मित्र, रिश्तेदार, दोस्तों के पिता माता, उनके जानकार, कई ऐसे संबंधों के थे जो केवल मैसेज आके रह जाता था और हम उनकी मृत्यु हुई, देहावसान हुआ, स्वर्ग सिधारे। तो ऐसे बहुत से लोग थे, लंबी फहरिस्त हो गई थी। तो क्योंकि लॉकडाउन के 2 कारण थे, मृत्यु के भी पीछे कारण था। सभी लॉकडाउन से नहीं मृत्यु, लेकिन लॉकडाउन के दौरान कोविड के डर से कि अस्पतालों में कोरोना फैल रहा है, वहाँ इलाज नहीं हो पाएगा, या हो पाएगा तो कोरोना लग जाए, इसलिए कई छोटी मर्जें भी, जो छोटे मरीज थे जिनके रेगुलर इलाज चल रहे थे अस्पताल, वो भी नहीं जा पाए, उनकी अकस्मात मौतें हुई। इसलिए मृत्यु का दर जो जनरल था वो ज़्यादा बढ़ गया। और इसी दौरान हमारे ताऊ आदरणीय डॉक्टर नेपाल सिंह, जो रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे और बहुत भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ पदाधिकारी रहे, उनकी मृत्यु हुई। हमारे मित्र सुरेश सिंह राणा, रतन सिंह, उनके फादर रतन सिंह जी, मुखर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में, उनकी मृत्यु हुई, वहाँ भी नहीं जा पाया। ऐसे हमारे और बहुत से मित्रों, माँ, किसी के परिवार, किसी के। तो आज मेरा मन यही था कि मैं यहाँ मोक्षदायिनी पवित्र गंगा के यहाँ विष्णु घाट पर आकर सबकी प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, सबको जल अर्पित करते हुए, उन्हें जो हमारी परंपराएं होती हैं उनको करके आगे किया जाए, जिससे कि जो मन में भाव था, जो हम घर पर जाकर उनके अंतिम संस्कार है, उस तरह के कार्यों में भाग लेके करते, उसके बजाय यहाँ इकट्ठा सबका कर दिया, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले, तो परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनके लिए अच्छा रहे, उनके परिवार को सुख मिले, उनके परिवार को शांति मिले, उनके परिवार के सबको सांत्वना मिले जो उनका खोया है। तो वो भी, क्योंकि एक कहावत की है और सच्चाई भी है, किसी के सुख में शामिल हो जाओ तो उसका सुख बढ़ जाता है, और किसी के दुख में शामिल हो जाओ तो उसका दुख घट जाता है, कम हो जाता है। यही हमारी परंपरा रही, यही हमारी रीति रिवाज रही। इसी रिवाज के तहत आज हम सब ने यहाँ आगमन किया है और विष्णु घाट है ये हरिद्वार का यहाँ, और इस पर ये जाके कार्यक्रम करके, जिससे कि कहा भी जाता है मोक्षदायिनी भागीरथी ने उतारी थी गंगा को। और सबसे बड़ी बात, गंगा इतनी पवित्र हो गई है, आप देख सकते हैं, पानी इधर देखेंगे कितना निर्मल हो गई, ना अरबों रुपए का बजट लगाने की जरूरत पड़ी, ना जल संसाधन मंत्री और गंगा मंत्री को कुछ करना पड़ा, ना मशीनें लगानी पड़ी, ना नगर पालिका को काम करना पड़ा, ना नगर निगमों को कोई काम करना पड़ा, अपने आप इतनी गंगा पवित्र हो गई। आप देख सकते हैं उनका जल कैसा, ये देखिए निर्मल, इतना जल निर्मल, जो पहले रामतेरी गंगा में भी कर दिया जाता था, आप देखेंगे कहीं कोई बिल्कुल जल में पूरा, आप देख सकते हैं किस तेजी से हो रहा है। और ये बहुत ही अच्छी बात है, ऐतिहासिक विषय है। विदेशी लोग सोचते थे, कई बार बाहर जाता था इंडिया से बाहर, तो लोग कहते थे एक तरफ तो आप अपनी गंगा को अपनी माँ कहते हो, माँ से भी बड़ा मानते हो, एक तरफ गंगा ही सबसे बड़ी प्रदूषित नदियों में से एक है। तो आज उन लोगों को भी जवाब मिल गया कि गंगा कभी मैली नहीं थी, गंगा कभी प्रदूषित नहीं थी। गंगा ने सदैव लोगों को प्रदूषण को दूर किया, मैलेपन को दूर किया, उनके पापों को धोकर उन्हें पवित्र बनाने का काम किया, उनके जीवन को संवारने का काम किया। इसमें कोई शक नहीं है, और गंगा पवित्र थी, है और रहेगी।